Hello bachcho, let's read the question. So the question says determine the truth value of each of the following statements. Delhi is in Nepal and 2 plus 3 is equal to 5. So the key concept of this question is truth value is a value that tells us whether the given sentence is true or false. ओके जो ट्रुथ वैल्यू होती है वो एक वैल्यू होती है जो हमें बताती है कि हमारे पास जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। अगर उस सेंटेंस की ट्रुथ वैल्यू ट्रू हो जाती है तो हमारे पास गिवन सेंटेंस क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। अगर उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास जो गिवन सेंटेंस है वो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। क्वेश्चन में मेरे पास क्वेश्चन सेंटेंस गिवन है दिल्ली इज इन नेपाल एंड 2 plus 3 इज इक्वल टू 5। तो ये मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट है जहाँ पे मुझे टू कंपोनेंट स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं और वो एक दूसरे से एंड से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। तो मैं उनको पी एंड क्यू एज्यूम कर लूंगी। एज्यूम पी एंड क्यू आर द कंपोनेंट स्टेटमेंट of the given sentence. ओके तो मैं अपना पहला कंपोनेंट स्टेटमेंट जो कि P है वो लिख लेती हूँ। दिल्ली इज इन नेपाल। ओके मेरा दूसरा कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या है, Q 2 plus 3 इज इक्वल टू 5। अगर मेरे दोनों कंपोनेंट स्टेटमेंट्स P एंड Q ट्रू होंगे तभी मेरी ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन सेंटेंस क्या होगी, ट्रू होगी। तो हम P को चेक करते हैं। दिल्ली इज इन नेपाल, ये मेरा क्या आता है, फॉल्स आता है। दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वो नेपाल में तो हो ही नहीं सकता है। तो दिल्ली कहाँ पर है, इंडिया में है, तो ये मेरा फॉल्स होता है। 2 plus 3 इज इक्वल टू 5, ये मेरा ट्रू होता है। सिंस वी नो 2 plus 3 को हम ऐड करेंगे तो हमें 5 देगा वो। सिंस P is false because Delhi is a capital of India. It cannot be situated in Nepal. Okay, and Q is true because 2 plus 3 gives 5. Okay, therefore the truth value of the given sentence is false। क्योंकि हमारा इनमें से एक कंपोनेंट स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, तो हमारी ट्रुथ वैल्यू ऑफ द गिवन सब्सटेंस क्या हो जाती है, फॉल्स। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू।